नमस्कार दोस्तों, देखिए नागा साधु और कुंभ मेला इनका बहुत पुराना इतिहास रह चुका है। हर कोई ये सोचता है कि ये नागा साधु ये बड़ी बड़ी मूछें लेकर और नंगे होकर और ये तरह तरह की बाबा इस कुंभ मेले में किस तरीके से आते हैं, ये आपने बहुत बार सोचा होगा। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये नागा साधु जो हैं ये कुंभ मेले में कहाँ से आते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं। इनका इतिहास बहुत पुराना है। कुंभ मेला जो लगता है 12 साल बाद, इसमें ये नागा साधु कहाँ से आते हैं इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर और कहाँ पर ये चले जाते हैं, ये आपने बहुत बार सोचा होगा। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि नागा साधु जो हैं ये भारतीय संस्कृति के बहुत पुराने सन्यासी रह चुके हैं और इनकी जो छवि है ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत पुरानी छवि है। ये जो नागा साधु हैं ये भारतीय संस्कृति के धर्म सन्यासी और धर्म संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के प्रमुख सन्यासी रह चुके हैं, जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। दोस्तों देखिए, जो इनका सार्वजनिक प्रदर्शन होता है ये कुंभ मेले के दौरान ही होता है। जब ये कुंभ मेला लगता है तब ये नागा बाबा आते हैं और यहाँ पर शाही स्नान करते हैं और इस कुंभ मेले में शामिल होते हैं। वैदिक काल और प्राचीन भारत में सन्यासी परंपरा रह चुकी है। भारत में सनातन धर्म की परंपरा का सन्यास तपस्या का विशेष स्थान रहा है। दोस्तों आप जानते हैं हमारे भारत में ऋषि मुनि हिमालय पर जाकर तपस्या करते थे और पवित्र स्थानों पर तपस्या करते थे और उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती थी। प्राचीन भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि अपने शिष्य समाज से दूर रहकर तपस्या करते थे और आत्मज्ञान की खोज किया करते थे। अब हम जानेंगे कि गुरु शंकराचार्य और नागा साधुओं का क्या विशेष स्थान रहा है इस कुंभ में। दोस्तों 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए 4 मठों की स्थापना और सन्यासियों को यानी बाबाओं को संगठित किया। उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की रचना की, जिसमें सन्यासियों को विशेष स्थान प्राप्त हुआ और उनको वर्गों में बांटा गया। बाहरी आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने सन्यासियों का एक बड़ा वर्ग बनाया जो आगे चलकर नागा साधु कहलाया। नागा साधुओं में अखाड़े का बहुत बड़ा महत्व है। अब अखाड़ा क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखिए बात करेंगे। ये नागा साधु होते हैं ये अखाड़ों से जुड़े होते हैं जो एक प्रकार के धार्मिक और सैन्य अखाड़े माने जाते हैं, जो एक प्रकार के धार्मिक और सैन्य संगठन के तौर पर माने जाते हैं। अब हम कुछ अखाड़ों के बारे में जान लेते हैं। देखिए शैव अखाड़े, ये शैव अखाड़ा क्या है? ये भगवान शिव के उपासक होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। दूसरे नंबर पर आते हैं वैष्णव अखाड़े। ये अखाड़े भगवान विष्णु के उपासक माने जाते हैं। इनमें कौन कौन से अखाड़े आते हैं? निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और तीसरे नंबर पर आते हैं उदासीन अखाड़ा, जो संत परंपरा से जुड़े हुए साधु होते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और दूसरा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। अब हम जानेंगे कि इन अखाड़ों का मकसद क्या है, इन अखाड़ों का उद्देश्य क्या है, ये अखाड़े क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात होती है, इन अखाड़ों का काम होता है धर्म संस्कृति की रक्षा करना, शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण बनना, आत्म संयम और कठोर बनकर तपस्या करना। अब हम आगे जानेंगे नागा साधु बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नागा साधु ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। दोस्तों ये नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग देने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं नागा साधु बन पाते हैं। अगर कोई नागा साधु बनना चाहता है तो इस अखाड़े में एक शिष्य बनता है, वहां पर शिक्षा लेता है और उस शिक्षा को धीरे धीरे उस अखाड़े में वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करता है, बस वर्षों तक तपस्या करता है, तब जाकर उनका एक अच्छा शिष्य बन पाता है और वहां पर रहकर वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है,
जो व्यक्ति नागा साधु बनने का इच्छुक होता है। यही नहीं, जो लोग नागा साधु बनना चाहता है तो उसको उस अखाड़े में स्वीकृति मिलने के बाद उसकी दीक्षा की जाती है। यानी दीक्षा मतलब उसकी परीक्षा ली जाती है बहुत अच्छी तरीके से। और जो अखाड़े का हिस्सा बन जाते हैं, जो साधु बनना चाहते हैं या नागा साधु बनना चाहते हैं, वो अपने पुराने जीवन को भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने पुराने जीवन का पूर्णतः त्याग कर देते हैं। और दीक्षा के बाद यानी कि परीक्षा के बाद ये नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लपेट लेते हैं और वस्त्र छोड़कर दिगंबर बन जाते हैं। यानी कि ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, नंगे ही रहते हैं। और देखिए लास्ट में इनका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार क्या होता है? दीक्षा समारोह के दौरान प्रतीकात्मक रूप से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे वो सांसारिक रूप से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। यानी कि वो मोह से मुक्त हो जाते हैं। ये किसी का मोह होता है ना, किसी लड़की की तरफ मोह या किसी और की तरफ मोह, उससे वो बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि कुंभ मेले में नागा साधुओं की क्या भूमिका होती है, कितना इनका महत्व होता है। देखिए कुंभ मेले में नागा साधुओं को सबसे पहले शाही स्नान करने का अधिकार होता है, तो वो नागा साधुओं का होता है। जब वो आते हैं कुंभ मेले में तो वो अखाड़ों के झंडों और ध्वजों के साथ बड़े जुलूस से आते हैं, बड़े ग्रुप से आते हैं। वे जब आते हैं तो उसके बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर शाही स्नान करते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कुंभ मेले में नागा साधु धर्म के प्रतीक माने जाते हैं और सनातन धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। वे लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और अपने धर्म का यानी कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बड़े जोर से करते हैं। वे नागा साधु जब आते हैं कुंभ मेले में तो वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को और अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें प्रवचन सुनाते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं और धार्मिक प्रवचन देते हैं। अब हम बात करेंगे नागा साधुओं का जीवन और उनके नियम क्या क्या होते हैं। इसमें कठोर तपस्या और बहुत बड़े नियम शामिल हैं। दोस्तों देखिए, जो नागा साधु होते हैं वो अपने सांसारिक जीवन का बिल्कुल त्याग कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो अपनी जिंदगी भूल जाते हैं, जो पीछे की जिंदगी होती है उसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। कहने का मतलब नागा साधु जो पीछे का जीवन होता है, सांसारिक जीवन, उसका बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग कर देते हैं। वे हिमालयों की गुफाओं में रहते हैं और हिमालय पर्वत पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। काशी, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थानों पर उनका जमावड़ा रहता है और वहीं पर वो रहते हैं। यानी कि वो ज़्यादातर पवित्र स्थानों पर निवास करते हैं। नागा साधु होते हैं तो वे चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो खुले स्थान पर रहते हैं, खुले स्थान पर निवास करते हैं। उनको ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, बिल्कुल खुले कपड़ों में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। और भोजन की बात करें तो भोजन में वो सिर्फ भिक्षा पर निर्भर रहते हैं, वो खाना नहीं बनाते, सिर्फ भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। और अहिंसा वो बिल्कुल नहीं करते, अहिंसा का बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। अब देखिए नागा साधु जो हाथ में लेकर चलते हैं तो वो जो शिव जी का जो त्रिशूल होता है उसको लेकर चलते हैं और डमरू, ये उनका प्रतीक चिन्ह होता है। डमरू और त्रिशूल इसको वो लेकर ही हाथ में चलते हैं। और रुद्राक्ष की माला जो गले में डली होती है वो उनकी तप और ध्यान का प्रतीक मानी जाती है, जो उनके गले में रुद्राक्ष की माला हमेशा डली रहती है। और जो भस्म होती है ना, जो उनके शरीर पर लिपटी होती है, वो मृत्युलोक होता है ना, मृत्युलोक की नश्वरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वो अपने शरीर पर भस्म को लपेटे रहते हैं हमेशा। नागा साधु होते हैं, उनकी शरीर पर हमेशा भस्म लपेटी रहती है। और तलवार और भाला ये भी उनकी धर्म रक्षा के लिए प्राचीन कालों से ही धर्म रक्षा और उनकी आत्मरक्षा और धर्म रक्षा का प्रतीक माना जाता है, तलवार और भाला। दोस्तों आज के समय में भी नागा साधु अपने धर्म का पालन करते हैं और अपनी परंपराओं का अच्छी तरीके से पालन करते हैं।
हालांकि आधुनिक समाज में भी कुछ नागा साधु अपने पारंपरिक जीवन से अलग होकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वे योग, ध्यान और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, नागा साधु केवल साधु ही नहीं हैं, बल्कि वे सनातन धर्म के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण एक स्तंभ हैं। वे अपने कठोर जीवन और अपनी तपस्या में लग्न होकर योग साधना से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कुंभ मेले में उनका शाही स्नान न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि ये सनातन धर्म की शक्ति, भक्ति और तपस्या का जीवंत उदाहरण माना जाता है। नागा साधुओं का जीवन त्याग, संयम और आध्यात्मिकता को संदेश देता है, जो आज भी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को संरक्षित और प्रचारित कर रहा है। तो ये योगदान है नागा साधुओं का ये कुंभ मेले में। कुंभ मेले में नागा साधुओं का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, और अब आप समझ चुके होंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। राम राम।